एक पापड़ बेचने वाले ने कष्टों के बादशाह को बनाया कॉमेडी का बादशाह। आखिर क्यों इस कलाकार को कुत्ता बनना पड़ा? दोस्तों, बात हो रही है एक ऐसे अद्भुत कलाकार की जो शराब के नशे में डूबे हुए भी हर किसी का दिल जीत लेता था। उनकी पर्दे पर एंट्री होती और थिएटर तालियों और ठहाकों से गूंज उठता। यह कलाकार नशे में रहते हुए भी हिट था और हर दूसरी तीसरी फिल्म में नजर आता था। पर सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या खास था इस कलाकार में कि रमेश सिप्पी और ऋषिकेश मुखर्जी जैसे बड़े डायरेक्टर भी इन्हें अपनी फिल्मों में लेना चाहते थे? क्या आप यकीन करेंगे कि इस महान कलाकार ने अपने करियर की शुरुआत पापड़ बेचने वाले से प्रेरणा लेकर की थी? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्यों बिमल रॉय ने इन्हें कुत्ता बनने पर मजबूर कर दिया? क्या सच में वह चूहों और बिल्लियों के साथ सोते थे? और यह स्क्रिप्ट आपके लिए लिखी है सानिया दीदी वर्ल्ड ने। इन सब सवालों के जवाब आपको आज के 7 एनियाज रिवाइंड में मिलेंगे। और हाँ, इस कहानी में हंसी के साथ हैरानी का पूरा तड़का मिलेगा। तो चलिए जानते हैं इस कमाल के कलाकार की अनसुनी दास्तान। दोस्तों, क्या आपको शोले फिल्म का मशहूर किरदार हरिराम नाई याद है? भले ही यह किरदार छोटा था, लेकिन इसे निभाने वाले कलाकार कस्तो मुखर्जी ने इसे हमेशा के लिए अमर कर दिया। उन्होंने न जाने कितनी सुपरहिट फिल्मों में काम करके अपनी कॉमेडी से हर किसी का दिल जीत लिया। उनकी अदाकारी इतनी जबरदस्त थी कि उनकी झलक मात्र से थिएटर हंसी के ठहाकों से गूंज उठता था। अमिताभ बच्चन से लेकर शाहरुख खान तक सभी कस्तो मुखर्जी को बेहतरीन एक्टर मानते थे। लेकिन पर्दे पर लोगों को हंसाने वाले इस कलाकार की असल जिंदगी गम और संघर्ष से भरी हुई थी। उनकी कहानी जितनी दिलचस्प लगती है, उतनी ही गमगीन भी है। कस्तो मुखर्जी का जन्म 7 अगस्त 1950 को कोलकाता में हुआ था। उनका बचपन और शुरुआती पढ़ाई लिखाई कोलकाता में ही हुई। पर्दे पर शराबी और टपोरी टाइप रोल निभाने वाले इस कलाकार के बारे में यह जानकर आप हैरान होंगे कि उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में पीएचडी की थी। बचपन से ही साहित्य और कला में उनकी गहरी रुचि थी। कस्तो मुखर्जी ने रंगमंच के माध्यम से अपनी कला का सफर शुरू किया। वह कोलकाता में राखी और विश्वजीत जैसे कलाकारों के साथ नुक्कड़ नाटकों में भाग लिया करते थे। उनके अभिनय ने महान निर्देशक ऋत्विक घटक का ध्यान खींचा। घटक ने उन्हें अपनी बंगाली फिल्म नागरिक में एक दमदार रोल दिया। हालांकि यह फिल्म कई सालों तक रिलीज नहीं हो पाई। इसके बाद घटक ने कस्तो मुखर्जी को अपनी अन्य फिल्मों में भी मौका दिया। यह उनके करियर का अहम मोड़ साबित हुआ, क्योंकि घटक के जरिए उनकी मुलाकात महान निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी से हुई। ऋषिकेश मुखर्जी ने उन्हें 1957 में अपनी फिल्म के लिए कास्ट किया। इसके बाद कस्तो मुखर्जी ने अपने कदम मुंबई की ओर बढ़ा लिए और हिंदी सिनेमा का एक चमकता सितारा बन गए। कस्तो मुखर्जी की कहानी संघर्ष और सफलता का एक अद्भुत उदाहरण है। उनकी कॉमेडी और अभिनय के किस्से आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। ऋषिकेश मुखर्जी और कस्तो मुखर्जी की जोड़ी ऐसी थी कि उनकी हर फिल्म में कस्तो मुखर्जी की झलक जरूर मिलती थी। चाहे रोल बड़ा हो या छोटा, कस्तो किसी भी किरदार को निभाने से पीछे नहीं हटते थे। उनकी फिल्में चुपके चुपके, गोलमाल, खूबसूरत और गुड्डी तो आपको याद ही होंगी। इन सभी फिल्मों में कस्तो मुखर्जी ने अपने शानदार अभिनय से सभी का दिल जीत लिया। कस्तो मुखर्जी को पर्दे पर हमेशा शराबी या टल्ली के किरदार में देखा जाता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड में उनकी यात्रा शराबी बनने से बहुत पहले ही शुरू हो गई थी? फिल्म मुसाफिर में उन्होंने एक स्ट्रीट डांसर की भूमिका निभाई थी। वहीं 1960 में फिल्म मासूम में वह सीआईडी के किरदार में नजर आए। फरार में स्कूल चौकीदार, अनोखी रात में हकला खरीदार और इसी तरह कई अनोखे किरदारों को कस्तो मुखर्जी ने अपने अभिनय से जीवंत कर दिया। कस्तो मुखर्जी ने राज कपूर, देवानंद और किशोर कुमार जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ भी काम किया। उनका हर किरदार, चाहे छोटा हो या बड़ा, पर्दे पर एक खास प्रभाव छोड़ता था। फिर आया वह मोड़ जब 1970 में निर्देशक असित सेन अपनी फिल्म माँ और ममता के लिए एक ऐसे कॉमेडियन की तलाश में थे जो शराबी का किरदार निभा सके। इसके लिए उन्होंने उस समय के टॉप कॉमेडियंस महमूद और जगदीप से संपर्क किया, लेकिन उनके व्यस्त शेड्यूल के कारण यह रोल कस्तो मुखर्जी को ऑफर किया गया। जब यह फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज
रिलीज हुई तो दर्शकों को यकीन ही नहीं हुआ कि यह अभिनय था या वास्तव में कस्तो मुखर्जी ने शराब पीकर कैमरे के सामने काम किया था। उनकी परफॉर्मेंस इतनी नेचुरल थी कि वह इस रोल में आइकॉनिक बन गए। कस्तो मुखर्जी की यही खासियत थी कि वह हर रोल को अपनी अनोखी स्टाइल में निभाकर उसे यादगार बना देते थे। उनकी यात्रा संघर्ष और सफलता की एक अद्भुत कहानी है जो हर कलाकार के लिए प्रेरणा है। इस तरह से कैस्टो मुखर्जी के करियर का दूसरा और सबसे बड़ा दौर शुरू हुआ। इसके बाद तो जैसे उनकी झोली में फिल्मों की लाइन लग गई। माँ का आंचल, रखवाला, बम्बई टू गोवा, लोफर, स्वीकार, चुपके चुपके, काला सोना, जंजीर और शोले जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों ने उन्हें न केवल सफलता दिलाई बल्कि शराबी के किरदार के लिए पहचान भी दी। कैस्टो मुखर्जी और शराबी का किरदार जैसे एक दूसरे के पर्याय बन गए। इसके बाद हर फिल्म में कैस्टो मुखर्जी को शराबी के रोल में कास्ट किया जाने लगा। हालांकि यह कहना कि कैस्टो मुखर्जी ने कभी शराब नहीं पी पूरी तरह सही नहीं है। उन्होंने कई इंटरव्यू में इस बात को स्वीकारा कि ऐसा कोई दिन नहीं होता था जब उन्होंने शराब न पी हो, सिवाय अपनी शादी के दिन। मुंबई आने के बाद उन्होंने शराब पीना शुरू किया और इसके पीछे की वजह भी काफी दिलचस्प है। दरअसल वह जिस सरकारी क्वार्टर में रहते थे उसकी हालत बहुत खराब थी। रात को उनके कमरे में कुत्ते, बिल्ली और चूहे आ जाया करते थे जिससे वह सो नहीं पाते थे। इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने शराब का सहारा लिया जो धीरे धीरे उनकी आदत बन गई। कैस्टो मुखर्जी को फिल्मों में जो भी छोटे छोटे रोल मिलते वह पूरी शिद्दत से उन्हें निभाते, चाहे उनकी लड़खड़ाती आवाज हो। सुशी बहुत अलग समझती है अपने आप को, निशाना लगा गई। हंसने का खास अंदाज या चेहरे के एक्सप्रेशन, हर चीज में वह जान डाल देते थे। बम्बई टू गोवा में उनके अभिनय की मिसाल दी जाती है, जहां उन्होंने बिना एक शब्द बोले केवल अपने एक्सप्रेशन से दर्शकों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया। कैस्टो मुखर्जी के शराबी वाले किरदार के पीछे एक मजेदार कहानी है। उनके घर के सामने एक पापड़ बेचने वाला आया करता था जो नशे की हालत में अजीबोगरीब आवाज में पापड़ बेचता था। कैस्टो को उसका अंदाज बहुत पसंद था। वह हर दिन उसका इंतजार करते और उसकी नकल किया करते थे। जब उन्हें माँ और ममता में शराबी का रोल ऑफर हुआ तो उन्होंने उसी पापड़ वाले के अंदाज में अपने किरदार को जीवंत कर दिया। 1977 में फिल्म मेकर मनमोहन देसाई ने चाचा भतीजा फिल्म में कैस्टो मुखर्जी को न केवल एक शानदार रोल दिया बल्कि उनके ऊपर एक खास गाना भी फिल्माया। गाने के बोल थे, यह गाना आज भी याद किया जाता है। किसी भी कलाकार के लिए इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है। कैस्टो मुखर्जी को कई बार बेस्ट कॉमेडियन के लिए फिल्म फेयर में नामांकित किया गया, लेकिन आखिरकार उन्हें खूबसूरत फिल्म के लिए बेस्ट कॉमेडियन का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। उनके संघर्ष के दिनों का एक और रोचक किस्सा है। किसी ने उन्हें काम के लिए महान निर्देशक विमल राय से मिलने की सलाह दी। जब वह विमल राय के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि फिलहाल उन्हें किसी कलाकार की जरूरत नहीं है, लेकिन कैस्टो वहां से जाने के लिए तैयार नहीं थे। गुस्से में विमल राय ने कहा, अभी मुझे एक कुत्ते की आवाज चाहिए, क्या तुम वह कर सकते हो? यह सुनते ही कैस्टो ने तुरंत कुत्ते की एक्टिंग शुरू कर दी। उनकी लगन और समर्पण देखकर विमल राय इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी फिल्म में कैस्टो को लेने का वादा कर दिया। आगे चलकर कैस्टो मुखर्जी विमल राय के पसंदीदा कॉमेडियन बन गए। कैस्टो मुखर्जी की कहानी इस बात का सबूत है कि जुनून और समर्पण के बल पर किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। उनके जैसे कलाकार भारतीय सिनेमा की धरोहर हैं, जिनकी यादें हमेशा सजीव रहेंगी। अगर उनके निजी जीवन की बात करें तो कैस्टो मुखर्जी पर्दे पर जितने बेवड़े और मजाकिया नजर आते थे, असल जिंदगी में अपने बच्चों के लिए उतने ही अनुशासित पिता थे। उन्हें बंगाली खाने का बहुत शौक था और वह खुद भी खाना बनाने के शौकीन थे। अपने बच्चों के लिए खाना बनाना और उन्हें खिलाना उनके रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था। ऑन स्क्रीन जितने हंसी मजाक और हल्के फुल्के लगते थे, ऑफ स्क्रीन उतने ही सहज और सरल इंसान थे। लेकिन इस सादगी और मुस्कान के पीछे उनका जीवन दर्द से भरा हुआ था। अपने एक करीबी साथी कॉमेडियन से वह अक्सर अपने दिल की बातें साझा करते और कहते कि पत्नी से लड़ाई झगड़े ने उन्हें भीतर तक तोड़ रखा है। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख साल 1980 में आया, जब एक हादसे में उनके बेटे की मौत हो गई।
यह हादसा उनके लिए ऐसा सहमा बन गया जिससे वह कभी उबर नहीं पाए। इस सदमे ने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया और आखिरकार 2 मार्च 1982 को मात्र 56 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 3 दशक लंबे अपने फिल्मी करियर में कैस्टो मुखर्जी ने 90 से अधिक फिल्मों में काम किया। चाहे पर्दे पर छोटे छोटे रोल हों या कॉमेडी के बड़े धमाके, हर किरदार में उन्होंने अपनी अनोखी छाप छोड़ी। उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे बबलू मुखर्जी ने टीवी और फिल्मी दुनिया में अच्छा नाम कमाया। 7 एनियाज रिवाइंड। एक आखिरी सलाम। कैस्टो मुखर्जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि पर्दे की चमक के पीछे अक्सर गहरे अंधेरे छुपे होते हैं। उनके शानदार अभिनय और भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए वह हमेशा याद किए जाएंगे। और हाँ, शराबी के रोल में झूमने वाले कैस्टो ने असल जिंदगी में अपने बच्चों को अनुशासन सिखाया। शायद यही उनकी असली एक्टिंग रेंज थी।